इस वीडियो में हम आपको ट्विटर एनालिटिक्स दिखाएंगे, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि आपकी ऑर्गेनिक और जो पेड रीच है ट्विटर के ऊपर, वो आप कैसे मेजर कर सकते हो, वो स्टैट्स कहाँ दिखते हैं, और उसके बाद आप अपनी ग्रोथ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ट्विटर पे एनालिटिक्स देखने के लिए आप ट्विटर में लॉगिन करेंगे। मैं इस वक्त अपनी प्रोफाइल पे मौजूद हूँ। तो हम दो तरह से अपने स्टैट्स हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने अपने ऐड कैंपेन्स के स्टार्ट देखे हैं तो उसके लिए हम पहले ऐड मैनेजर पे जाएंगे। ये ट्विटर एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको याद है कि हमने एक कैंपेन चलाई थी, तो वो मेरे पास नीचे लिस्टेड है, जिसमें आप आगे देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। अभी पॉज्ड है। अगर आप इसको लाइव करना चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, तो आपको स्टेटस नज़र आएगा। उसके बाद कैंपेन का स्टार्ट और एंड डेट नज़र आएगा। उसमें कितना बजट आपने सेट किया था वो नज़र आ रहा है। इंप्रेशंस उसके क्या हैं। जब ये कैंपेन चलेगी, लोगों को ऐड नज़र आएगा तो इंप्रेशंस आएंगे। इंप्रेशंस की डिटेल यहाँ पर आएंगी। कितना स्पेंड हो रहा है वो आपको नज़र आएगा। रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो इंप्रेशंस आप देख सकते हैं। उन्होंने हमारे इंप्रेशंस को एज अ गोल सेट करके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि कितने इंप्रेशन जनरेट हुए। उसके बाद रिज़ल्ट रेट क्या आ रहा है, कितनी वो परसेंटेज में हमारी, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग, मतलब उसमें टारगेटिंग कितनी हो रही है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट, ये उन्होंने 1000 इंप्रेशंस के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी, तो हमें पर 1000 इंप्रेशन हमारा वो कॉस्ट पर रिज़ल्ट आएगा। डेली बजट क्या सेट किया था, रिमेनिंग कैंपेन बजट क्या है, और आगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, वो हमें ये सारा डिटेल नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि ये इसी तरह का हमने सिमिलर जो स्टैट्स थे, मतलब जब हम फेसबुक के ऐड रिव्यू कर रहे थे उसमें भी कुछ इसी तरह से हमें स्टैट नज़र आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखेंगे उनमें इसी तरह से कॉलम बेस्ड आपको डेटा मिलेगा, जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन कितनी इफेक्टिव है, कितना खर्चा हो रहा है उसमें, आया कि आपको उसमें उतना रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। ये तो था जी हमारे ऐड कैंपेन के रिज़ल्ट। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जनरली हमारे एनालिटिक्स के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके अगर ऐड प्लेटफॉर्म पे आप टॉप मेन्यू देखें, तो मैंने आपको बताया था कि मैं एनालिटिक्स आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो जब आप इस एनालिटिक्स के मेन्यू पर जाते हैं तो अकाउंट होम पे जाएंगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा जो कि ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इसी पेज पे मौजूद हूँ। इसमें आपको इस अकाउंट की एक्टिविटी की डिटेल्स मिलेंगी। पिछले 28 दिन की वो समरी दिखा रहा, जिसमें आपके कितने ट्वीट इंप्रेशंस हुए, कितने फॉलोअर्स क्रिएट हुए। ये अभी मैंने 2 घंटे पहले जो ट्वीट किया था, ये उसी की बेस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मई 28 का डेटा यहाँ पर वो दिखा रहा है। क्योंकि अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया तो इसके पुराना डेटा हमें नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जनरल एनालिटिक्स को ट्विटर पे देख सकते हैं। अगर आप वापस अपनी प्रोफाइल पे जाएं तो ये मेन्यू के अंदर आपके एड्स के नीचे एक एनालिटिक्स का बटन भी था। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एनालिटिक्स का डिफरेंट डैशबोर्ड ओपन होता है। इस डैशबोर्ड में और पुराने डैशबोर्ड में सिर्फ फ़र्क ये है कि इसका मेन्यू ऊपर से डिफरेंट है। तो पहले मैंने जब ऐड से गया था तो उसका मेन्यू ऐड डैशबोर्ड वाला था, लेकिन यहाँ पर मेन्यू डिफरेंट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही ऑलमोस्ट 3 इंप्रेशन और 3 फॉलोअर्स आ रहे हैं। यहाँ पर मंथ ट्विटर आपको ये दिखाता है कि आपकी टॉप ट्वीट्स कौन से हैं, फॉलोअर्स कौन से हैं, एंगेजमेंट कहाँ पे हुई। इस तरह का आपको एक स्टैंडर्ड दिखाएगा। मैं आपको एक एक्टिव अकाउंट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये ज़्यादा डिटेल नज़र आएंगी। फिर हर महीने में आपको इसकी समरी भी नज़र आती है कि कितने नए इंप्रेशंस, कितने नए फॉलोअर्स या कितने नए ट्वीट्स हुए थे उसमें। ये चूँकि एक नया अकाउंट है, इसमें आपको ज़्यादा डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो ये होम पे आपको ना मंथली वो डेटा देता है। देखिए नीचे से लोड कर रहा है। जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तो आपको पर मंथ ये समरी देगा। अभी मैं आपको आगे एक और टैब दिखाता हूँ जो कि ट्वीट्स का टैब है, जिसमें आपके तकरीबन सारे ट्वीट्स लिस्टेड होंगे। तो एनालिटिक्स में ये इसको ओपन करने के लिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्वीट्स की एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो ट्वीट्स हैं उसने 3 इंप्रेशंस अर्न किए हैं ओवर द 2 डे पीरियड। ये 2 दिन के पीरियड में मुझे डेटा दिखा रहा है। यहाँ पर ग्राफ्स आना शुरू हो जाएंगे जैसे ये चीज़ें चलेंगी। और नीचे आप देख सकते हैं कि ट्वीट्स जो हैं वो जितने मैंने 2 ट्वीट्स आपके सामने किए थे, और उसमें एक जो हमने ये वाला पहला ट्वीट था हमारा जो हमने पोल क्रिएट किया था, उस पर आप देखें कितनी इंगेजमेंट आ रही है। सो ये विद इन लास्ट 2 आवर्स, ये आप टाइम देख सकते हैं, विद इन 2 आवर्स हमारे पास ये डेटा आ रहा है। तो इसमें आप इसकी पावर देख सकते हैं ट्विटर की, कि आप जब राइट मैसेज राइट लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसमें क्या आता है। इसमें तकरीबन जो इंप्रेशन है 71 है, इंगेजमेंट है 15, जो कि इंगेजमेंट रेट है विच इज़ वेरी हाई, विच इज़ 21%। इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मैंने एक और जब पोस्ट की थी, ये हमने प्रोमो वीडियो लगाई थी, इसमें हमने कोई हैशटैग नहीं लगाया था। तो आप उसके इंप्रेशंस देखें, उसकी इंगेजमेंट देखें तो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि ये एक्चुअली जब आप ये हैशटैग यूज़ करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है। इसमें एक चीज़ और आपने ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर स्टैट्स में काफ़ी वेरिएशन है। यहाँ पर देखें 71 इंप्रेशंस और ये फिर 5 इंप्रेशंस बता रहा है, लेकिन ऊपर मुझे बता रहा है कि 3 इंप्रेशंस। तो आई थिंक कि ये ट्विटर जो है ये थोड़ा टाइम लेता है अपडेट करने में, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्टैट्स शायद ये वाले देख लेने चाहिए, बिकॉज कि ये शायद रियल टाइम स्टैट्स दिखा रहा है आपको। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर वाले जो स्टैट्स हैं वो भी आई गेस के कंसोलिडेट हो जाएंगे।
इसमें राइट साइड में आप देखें तो आपका एंगेजमेंट रेट वगैरह 2 दिन का, और फिर लिंक क्लिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको समरीज नज़र आएंगी। और आपको ये रीट्वीट्स में देखें, ये ग्रीन बार है कितने रीट्वीट्स हो रहे हैं, उसके लाइक्स कितने हो रहे हैं, फिर नीचे रिप्लाईज आ रहे हैं। तो ये आपको समरीज में ये एक खूबसूरत ग्राफ के तौर में भी नज़र आएंगी चीज़ें। अगर आप चाहें तो इस पर आप टाइमलाइन चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा नया अकाउंट है तो हम इसमें टाइमलाइन वो पुराना मेरे ख्याल से कर भी लें तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लेस से कि हम पूरा महीना ही चूज़ कर लेते हैं मई का, तो उसमें भी ऑलमोस्ट वही स्टार्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन ये इंप्रेशन थोड़े से बढ़ गए हैं। सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने फेसबुक पे डिसाइड किया था। आपका भी ये ट्वीट्स का जो है सामने नज़र आ रहा है। इसमें एक और ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि ट्वीट्स के साथ साथ आप टॉप ट्वीट्स भी देख सकते हैं। यानी कि ट्वीट्स में सारे ट्वीट नज़र आए थे, टॉप ट्वीट्स में देखें ये मेरा जो एक्चुअल ज़्यादा इंगेजमेंट वाला ट्वीट है वो ऊपर आ गया है। उसमें बाय उसने सॉर्ट कर लिया है 72 जिसके इंप्रेशन से वो ऊपर आ गए हैं, फिर 15 इंगेजमेंट्स वगैरह वो आप दूसरा नीचे चला गया। उसके बाद आप ये देखना ट्वीट्स एंड रिप्लाइज किस पे रिप्लाइज हुए थे या नहीं, वो आपको ट्वीट के साथ साथ रिप्लाइज भी यहाँ दिखाएगा। अभी चूँकि हमारे पास रिप्लाई कोई नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वही 2 नज़र आ रहे हैं। एंड फाइनली प्रमोटेड ट्वीट्स अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं तो उसका टैब अलग है कि जिन ट्वीट्स को आप प्रमोट करेंगे उनका डेटा अलग से वो प्रमोटेड के टैब में नज़र आएगा। इसमें एक और छोटा सा ये एक फ़ीचर है जो कि वैसे रीडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जूम इन करके देखें व्यू ट्वीट एक्टिविटी, तो ये इस पर आप क्लिक करोगे तो किसी भी ट्वीट की एक्टिविटी देखने के लिए आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो ये छोटी सी एक पॉपअप जो है विंडो है वो ओपन हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अलग से सिर्फ इस ट्वीट की बात हो रही है, इसमें इंप्रेशंस कितने हैं, एंगेजमेंट कितनी है, फिर उसको फर्दर क्लासीफाई किया है कि कितने वोट्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने डिटेल एक्सपैंड्स हुए, मतलब किसी ने इसको डिटेल पे क्लिक किया कि पूरा ट्वीट देखे, प्रोफाइल क्लिक कितने किए, उधर से कितने लोग क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पे आए, और रीट्वीट कितने लोगों ने किया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, आपको पता चलता है कि आपके कौन से कंटेंट ने आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर मोर का बटन है, उसमें मज़ीद चीज़ें भी आ रही हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने चूँकि इतनी एक्टिविटी की थी तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। अब मैं आपको एक एक्चुअल पुराना अकाउंट दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है। उसमें आपको स्टैट ज़्यादा नज़र आएंगे, तो उसके लिए मैं दूसरी विंडो पे जाऊँगा। तो आप उसको देख सकते हैं कि ट्विटर के एनालिटिक्स के मैं होम पे अगर आऊँ तो ये आप देख सकते हो कि लास्ट 28 डेज़ की समरी दिखा रहा है। उसके अंदर मेरे इंप्रेशंस कितने हैं, ये पिछले 28 डेज़ के मुकाबले में ये 36% डाउन हुए हैं, प्रोफाइल विजिट्स भी कम हुए हैं, मैंशंस भी कम हुए हैं, लेकिन फॉलोअर ऊपर गए हैं। तो 5 नए फॉलोअर्स आए हैं। तो ये चूँकि ये अकाउंट चल रहा है, एक्टिव है, तो इसमें आपको ज़्यादा डेटा नज़र आएगा। ये मई का रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें आप देखें तो अप्रैल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ये रमज़ान का महीना था, रमज़ान की मैंने पोस्टें लगाई थी, उसमें कुछ मेंशंस भी लोगों ने मुझे जब मेंशन किया तो वो भी नज़र आ रहे हैं। इसमें राइट साइड में देखें तो समरी अब आपको ज़्यादा डिटेल में नज़र आएगी कि कितने ट्वीट्स हुए इस महीने में, अप्रैल में, कितने इंप्रेशंस आए उसके, कितने प्रोफाइल विजिट्स हुए, कितने लोगों ने मेंशन किया, और उसके बाद कितने नए फॉलोअर्स यहाँ पर ऐड हुए थे। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नेक्स्ट मंथ या उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको ये सारा नज़र आएगा। और जनरली अगर मैं अपने ट्वीट्स वाले टैब पे जाऊँ तो ये देखें ट्वीट्स वाले टैब पे आपको भी मेरे पास ये ग्राफ नज़र आ रहा है। आपके चूँकि हमारे नए अकाउंट में ये ग्राफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा अकाउंट अभी न्यू है, तो आप देख सकते हैं कि आपको पता चलेगा किस महीने में किस डेट पे आपकी ज़्यादा एक्टिविटी हुई थी। तो ये आपके सामने ग्राफ्स भी आएंगे, और उसके बाद टॉप ट्वीट्स वगैरह ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि कैसे हमने ट्विटर की एनालिटिक्स को रिव्यू किया। जब आप अपने अकाउंट को ज़्यादा चलाएंगे, उसमें ज़्यादा कैंपेन्स रन करेंगे, ज़्यादा ट्वीट्स करेंगे, तो ये स्टैट्स आपको और ज़्यादा नज़र आते रहेंगे। तो इसकी बेस पे आप अपने आने वाले कंटेंट को और डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं।